घड़ी बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के प्रबंध निदेशक को चुनाव से चिढ़ है, लोकतंत्र से चिढ़ है। यह व्यक्ति घड़ी बेचकर भारत की जनता के लिए कैसे वक्त की कल्पना कर रहा है, उससे सावधान रहने की जरूरत है। लोकतंत्र के प्रति इतनी नफरत लेकर यह व्यक्ति घड़ी बनाने की इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला रहा था। अपनी किताब में जयसुख पटेल ने लिखा है कि लोकतंत्र हमारे देश के लिए कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं। आज खबर है कि पुलिस ओरेवा कंपनी के दफ्तर गई थी, दफ्तर पर ताला लटका था। ये वो कंपनी है जिसे मोरबी के पुल की मरम्मत का काम दिया गया था। कंपनी के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल ने एक किताब लिखी है। इस किताब के कवर पर ओरेवा घड़ी कंपनी के मालिक जयसुख पटेल हैं, लेकिन यह व्यक्ति कश्मीर के लिए दबावों को बंद कर देना चाहता है और भारत के लिए डिक्टेटर चाहता है और आपको घड़ी बेच रहा है। जयसुख पटेल ने लिखा है कि मुझे लग रहा है कि करप्शन के चक्कर से भारत को सिर्फ डिक्टेटर ही मुक्त करा सकता है। इस किताब को पढ़ने से ही पता चलता है कि घड़ी बनाने वाली कंपनी के मालिक भारत के लोकतंत्र और उसकी चुनौतियों के बारे में क्या राय रखते हैं। क्या हमारा सिस्टम डेमोक्रेसी के लायक है? किताब का नाम समस्या और समाधान है। इस किताब में लिखी गई बातों का मिलान पुल को लेकर कोर्ट में गुजरात पुलिस ने जो कहा है उससे करना चाहिए, एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। तब अंदाजा होगा कि कंपनी के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल ने पुल की मरम्मत का काम कैसे हासिल कर लिया होगा, जिसके बारे में गुजरात पुलिस कोर्ट में कहती है कि यह कंपनी इसके योग्य ही नहीं थी। अब ऐसी सोच वाले व्यक्ति की कंपनी का काम कैसा होगा आप सोच सकते हैं। इस पुल के केबल को बदला तक नहीं गया। अगर बदला गया होता तो लोगों की जान नहीं जाती, क्योंकि जयसुख पटेल अपनी किताब में लिखते हैं कि उनके अनुसार देश में कायदा कानून के राज की जगह डिक्टेटर का राज होना चाहिए। भास्कर ने जयसुख पटेल की किताब के कुछ अंशों को छाप दिया है। आज गुजरात में 2 चरणों के चुनाव का ऐलान हुआ, लेकिन जयसुख पटेल ने चुनाव पर पूरा चैप्टर ही लिख डाला है और बताया है कि चुनाव समय और पैसे की बर्बादी है, इसे बंद कर देना चाहिए। इसकी हेडलाइन है कि ओरेवा कंपनी के प्रबंध निदेशक जयसुख पटेल ने अपनी किताब में साफ किया है कि वे कायदा कानून नहीं मानते हैं। चुनाव बंद करके भारत में चीन की तरह एक ही आदमी को 15 से 20 वर्षों तक के लिए देश का नेता बना देना चाहिए। जयसुख पटेल की किताब समस्या और समाधान पढ़ने से बहुत कुछ समझ आ जाता है। जो व्यक्ति भारत के लिए तानाशाही का सपना देखता हो, वो पत्रकारों और जनता के प्रश्नों के जवाब क्यों देगा। मोरबी पुल की मरम्मत करने वाली कंपनी के प्रबंध निदेशक पटेल ने इस किताब के पेज नंबर 54 से लेकर 56 पर इस तरह लिखा है कि मुझे लगता है कि हम सब लोग डिक्टेटरशिप के ही लायक हैं। गुलामी हमारे डीएनए में है। चीन में लोकतंत्र नहीं है, वहां इलेक्शन नहीं है, सो अनावश्यक खर्चा नहीं होता। लोग अनुशासन को मानते हैं। हमारे देश में चीन के जैसा चुनाव बंद करके एक ही व्यक्ति को 15-20 साल तक शासन करने का अधिकार दे देना चाहिए ताकि विकास हो सके। जयसुख पटेल भारत को चीन जैसा बना देना चाहते हैं। लोकतंत्र के प्रति इतनी नफरत लेकर यह व्यक्ति घड़ी बनाने की इतनी बड़ी कंपनी कैसे चला रहा था। अपनी किताब में जयसुख पटेल ने लिखा है कि लोकतंत्र हमारे देश के लिए कैंसर है जिसका कोई इलाज नहीं। उन्हें तानाशाही क्यों पसंद है? जो व्यक्ति खुद किसी कानून को नहीं मानता, वह देश के लिए चाहता है कि देश में एक डिक्टेटर आए जो डंडे के जोर पर सबको अनुशासन सिखाए, चुनाव ना हो और 15-20 साल तक एक ही आदमी के पास सत्ता रहे, ताकि यह बिना योग्यता के पुल की मरम्मत का काम लेते रहें, भले ही उस पुल के टूट जाने से लोग मरते रहें। जयसुख पटेल पेज नंबर 76 पर लिखते हैं कि माफ करना, पर मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में क्रिकेट के बाद सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं तो वो है धार्मिक नेताओं, महात्माओं, आचार्यों जैसे कि मुरारी बापू, स्वामी नित्यानंद, आशाराम बापू के प्रवचन और सभा कितने दिनों तक चलती रहती है और लोगों का टाइम खराब होता रहता है। यानी मोदी सरकार के 5 साल बीत जाने के बाद जयसुख पटेल यह सब लिख रहे हैं। इन बातों को आप उस दौरान के व्हाट्सएप मैसेज और फेक न्यूज से जोड़कर देख सकते हैं, जब भारत की समस्याओं को दूर करने के नाम पर चीन की तरह डिक्टेटर का सपना देश भर में गोदी मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए बांटा जाता था। जिस व्यक्ति को चुनाव समय की बर्बादी लगता है, वह व्यक्ति 140 लोगों के मर जाने से कितना ही दुखी होगा, यह उसके अभिनय क्षमता पर ही निर्भर करता है। जयसुख पटेल ने कश्मीर की समस्या के समाधान को लेकर एक पूरा चैप्टर लिख डाला है। सुझाव दिया है कि भारत सरकार को 35 से धारा 370 समाप्त कर देना चाहिए। कश्मीर में 1 साल के लिए मीडिया पर सेंसरशिप होना चाहिए। करीब करीब ऐसा ही हुआ, लेकिन जयसुख पटेल यहां तक लिख देते हैं कि कश्मीर को दवाओं और भोजन की सप्लाई बंद कर देनी चाहिए। कश्मीर समस्या के समाधान के लिए 15 सुझाव देते हुए जयसुख पटेल लिखते हैं कि अगर हम इसमें से कुछ नहीं कर सकते तो हमें कश्मीर को छोड़ देना चाहिए। कश्मीर की प्रजा पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हो या आजाद रहना चाहती हो, वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। इससे सालाना मिलिट्री पर होने वाले करोड़ों रुपए बच जाएंगे। लेकिन इन बातों से पता चलता है कि यह व्यक्ति जयसुख पटेल अपने ही देश के नागरिकों के प्रति कितनी क्रूर सोच रखता है। इस तरह की बातें कोई लिख दे तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा हो जाए। यही बात अगर उमर खालिद किसी और संदर्भ में, व्यापक संदर्भ में लिख दें, तो सुनवाई से पहले उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी जाएगी। गोदी मीडिया घंटों डिबेट करेगा कि इस व्यक्ति को फांसी दे देनी चाहिए। उनके लिए दवा और भोजन तक बंद कर देने का सपना देखता है। कश्मीर तो भारत का ही हिस्सा है।
लगता है जैसो केवल लिखते ही नहीं कि वे कायदा कानून में यकीन नहीं करते, बल्कि उस पर अमल भी करते हैं। कि ओरेवा कंपनी ने नगरपालिका को बताया ही नहीं कि पुल चालू होने जा रहा है। पुल को सेफ्टी सर्टिफिकेट तक नहीं मिला, केबल तक नहीं बदले गए और केबल जंग खाए हुए थे। यहां पर कोई लाइफ गार्ड नहीं था, ना ही डूबने पर बचाने के उपकरण रखे गए थे। किस तरह की सोच के व्यक्ति को इस तरह के नाजुक पुल का काम दिया गया, जिसकी लापरवाही के कारण 140 घरों में मातम छाया हुआ है। गुजरात पुलिस ने ही कोर्ट में बताया कि जिस कंपनी को मरम्मत का ठेका दिया गया वह इसके लायक नहीं थी, इसके पास क्वालिफाइड इंजीनियर नहीं थे। हमारा सवाल है कि जिला प्रशासन को कैसे नहीं पता चला कि यह पुल चालू हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस ने जब नगरपालिका अधिकारी से पूछा कि क्या नगरपालिका ने कंपनी को कोई नोटिस दिया, तो जवाब मिला कि समय नहीं मिला। एक्सप्रेस ने एक किताब के हवाले से लिखा है कि जब यह पुल बना तब इस पर केवल 15 लोगों के आने जाने की अनुमति थी। तब फिर यह कैसे संभव हुआ कि पुल पर इतने लोग पहुंच गए? सवाल है कि क्या मोरबी के पुल की घटना का अंजाम भी लखीमपुर खीरी की तरह होगा? कैमरे पर एक जीप आती दिखती है और 4 किसानों को कुचलकर चली जाती है। यूपी में उसके बाद चुनाव होते हैं और लखीमपुर खीरी की सारी सीटें बीजेपी जीत जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव के बाद इस घटना को भुला दिया जाएगा कि मोरबी की सारी सीटें बीजेपी को मिल गई हैं और